यह टेबलेट इसको मान लीजिए जो बाबा कलम से लिखते हैं और उसको शाम और सुबह के हिसाब से आपको खिलाते हैं और से इनको सर पर इनका धुलाया जा रहा है। क्या इन पर भी शैतानी ताकत है? ताकत है। कौन शैतान आया है इसमें? काला जिन्नात है। काला कहते हैं ना कि ऊपर वाला है या नहीं है, बहुत लोग समझने में डिफरेंस कर लेते हैं। शायद 21वीं सदी का तकाजा है जो लोग कहते हैं कि शायद ऊपर वाला नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल हम अररिया में हैं। अब यहाँ जिस भीड़ को आप देख रहे हैं बड़ा गौर से देखिएगा। यह भीड़ उन मरीजों का है, शायद उनका इलाज 21वीं सदी में मेडिसिन में नहीं है, यानी कि जो 21वीं सदी का टेक्नोलॉजी है शायद यहाँ फेल करता है। वही नाउम्मीद मरीज ये लाइन कतार में है। देख लीजिए, इसमें बहुत तो ऐसे मरीज हैं जिनको कि बाल बच्चा नहीं होता है, हर जगह से थक हार कर यहाँ आते हैं। हम अररिया में हैं और कौन सा गांव है ये? अररिया के कौशिकीपुर में है और बहुत दूर दराज ग्रामीण है, लगभग 10-15 किलोमीटर अररिया टाउन से अंदर है। हम यहाँ की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बड़ा गौर से देखिएगा। यहाँ मौलवी साहब हैं और मोबाइल से ही इलाज करते हैं। हम कहेंगे थोड़ा दिखाइएगा कि यहाँ के जो मौलवी साहब हैं ये मोबाइल पर ही, आप दूर भी हैं और आप अपनी दिक्कत परेशानियों को अगर मौलवी साहब को मोबाइल पर बोलिएगा तो यहाँ ये इलाज करते हैं। यहाँ निम्न तरीके का पानी रखा हुआ है। सारा कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस प्रकार से इलाज करते हैं। देखिए, यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, काफी पुरुष हैं और इधर एक छोटा सा मस्जिद है और इसी के सामने मौलवी साहब यहाँ पर टेबल लगाकर, और कोई ज्यादा देख दिखावा नहीं है, एकदम देख लीजिए एक साधारण कपड़े में बैठा हुआ इंसान और एक पर्ची कागज लिए हुए 2-4 बोतल में पानी रखे हुए इंसान यहाँ इलाज करते हैं। अब मोबाइल से ही इलाज करते हैं क्या? कभी कभी वो हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? अफाक। अफाक जी। हाँ। तो अफाक जी ये कैसा इलाज करते हैं, किन किन चीजों का इलाज करते हैं? जैसे बहुत परात किसी को पकड़ लेता है उसको करते हैं, जैसे औलाद किसी का नहीं होता है उसका भी अंजाम करते हैं। अच्छा, तो अब मैंने आद औलाद में क्या देखते हैं, मैंने क्या अगर कोई शैतानी हरकत रहता है तो उससे शैतानी काट जाते हैं। अच्छा, मैंने जैसे कोई शैतानी हरकत करेगा तो उसको आद औलाद नहीं होता है? हाँ, नहीं होता है। तो कैसे समझ लेते हैं? जैसे कि अब मान लीजिए कोई शरीर में प्रॉब्लम होगा। हाँ, उसे दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, थोड़ा बताइए हमारे। जैसे उंगली देखते हैं ना, उसमें जिन्नातों का सब छाप आता है। मैंने जो भूत होगा उसका उंगली में छाप होगा? हाँ, छाप होगा। अच्छा, तो आप पकड़ लेते हैं कि इसमें भूत है या पिशाच है? हाँ। अच्छा, तो ये पानी किन चीजों का है? गुलाब जल है। अच्छा, तो ये गुलाब जल किस चीज में काम आता है? ये जैसे गर्मी का किसी का शिकायत है, धात का शिकायत है, किसी को लिकोड़िया का शिकायत है, किसी को बवासीर का शिकायत है, उसको दे देते हैं। पैसा लेते हैं कि नहीं? खुशी से जो खुश होता है, जो जितना मने मर्जी हो आपको दे दे। हाँ। अच्छा, यहाँ से मरीज ठीक होके जाते हैं? हाँ, जाते हैं। अच्छा, बांझपन वाले का इलाज किए हैं कि नहीं? हाँ, किए हैं। इलाज में सक्सेस है? हाँ जी। बच्चा होता है? हाँ। अच्छा, तो वो फिर आते हैं आपके पास? हाँ, आते हैं। क्या कहते हैं? खुशी हुआ, मतलब खुशी से अपना। अच्छा, तो ये कैसे आप मने कर पाते हैं? क्या मने आप? ये तो खुदा के दरबार से मतलब जो है मिला हुआ है, इसे सपना के जरिया से। सपना? अच्छा, 1 मिनट, क्या सपना? अच्छा, ये पुर्जी क्या चीज का दे रहे हैं? ये खाने वाला देते हैं ताबीज जैसे। पुर्जी ही खा लेना है? हाँ, खा ले। ये मैंने इसमें पुर्जी में कुछ लिखते हैं कि बस ऐसे? हाँ, लिख देते हैं मतलब। क्या लिखते हैं बाबा? जो भूत प्रसाद को होता है उसका नाम से करके देते हैं कि अल्लाह उसको सफा दे दे। अच्छा, तो ये खाने से ठीक हो सकता है लोग? हाँ, हो सकता है। अच्छा, और ये कितने मरीज आते हैं आपके पास? कोई ठिकाना नहीं है, कोई 100 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, 300 भी आ सकता है। अच्छा, तो ये जो गोली बनाते हैं सिर्फ लिखा हुआ, मैंने पर्ची में कुछ ये हुआ ताबीज गला में डालने वाला। और खा भी सकते हैं इसको? हाँ, इसको खा भी सकते हैं। कागज खा के भी ठीक हो सकता है? हाँ जी। अच्छा, हमने तो देखा है शहरों में कि दवाई की गोलियां खाई जाती है, लेकिन आपके यहाँ पर्ची खा लिया जाता है। अच्छा, इसमें क्या लिखते हैं? दुआ अल्लाह के तरफ से जो होता है खुशी। अरबी में क्या लिखते हैं? अल्लाह का नाम लिखते होंगे या कुछ ऐसा? ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल है। जाहिल आप हैं और तब भी मैंने इलाज करते हैं। और ये जो चीज लिखे हैं ये क्या लिखे हैं? ये कुछ नहीं, खाली सिर्फ दिखा देते हैं। तो दिखाइएगा, ये क्या लिखे हैं इसमें? कुछ नहीं लिखते हैं। ये देखिए बाबा, कुछ लिखते हैं। और ये क्या है? ताबीज हुआ ये ताबीज है और खाने से ठीक भी हो सकता है। हाँ, ठीक हो जाता है। आपके यहाँ आने के लिए क्या क्या चीज लाना पड़ेगा? नदी के पानी, अरवा चावल।
नदी का पानी, कौन सा नदी का पानी? चलता नदी है। चलता हुआ नदी का पानी और अरवा चावल। हाँ। और कोई जिसका ठीक हो जाए तो कुछ से कुछ अपना जो भी हो जो कुछ इच्छा भी शक्ति वो आपको दे। हाँ बस बस। कितने दिनों से कर रहे हैं? ये तो बचपन से कर रहे हैं। बचपन से ही कर रहे हैं जी। अच्छा। और यही मस्जिद में रहना है? हाँ यही मस्जिद में। घर आपका यही है? हाँ घर भी वही उत्तर साइड। उत्तर साइड। कौन सा ये प्रखंड है? अररिया पड़ता है, जैसे ये गांव कोसकीपुर हुआ। देखिए यहाँ पर बड़ा अद्भुत ही चीज आपको देखने को मिला होगा, शायद मेरे में जिंदगी में भी ये पहली बार है कि आपने अमूमन देखा होगा किसी अस्पताल में गए हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं टैबलेट या कैप्सूल, लेकिन बाबा के पास जब आएंगे तो बाबा अपने ही लैंग्वेज में, अपने ही भाषा में इस पर्ची में क्या लिखते हैं ये हमारे समझ से बाहर है। बाबा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन पेन से कुछ भी अपने हिसाब से इसमें लिख देते हैं। देखिए किस प्रकार से लिख रहे हैं और इसको कैसे कैसे खाना ये भी बताते होंगे। शाम सुबह। शाम सुबह। ये एक ऐसा कैप्सूल है या टेबलेट, इसको मान लीजिए, जो बाबा कलम से लिखते हैं और उसको शाम और सुबह के हिसाब से आपको खिलाते हैं। और कई का अगर सही भी हो जाता होगा तभी तो इतने लोग मौजूद हैं। और विश्वास सबसे बड़ा चीज है कि अगर आप किसी के पास गए हैं और आपको उस पर विश्वास है तो समझ जाइएगा कि आपका 50% दुख खत्म हो जाता है। क्योंकि अक्सर डॉक्टर के पास भी अगर आप जाते हैं और आपको उस डॉक्टर पर बहुत भरोसा है तो मान लीजिए, याद रखिएगा कि आपका आधा जो दिक्कत परेशानी है वो खत्म हो जाएगा। बाकी इस चीज में क्या है ये हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम अपने दर्शकों से भी कहते हैं कि आप इस पर विश्वास करें या नहीं करें ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन देख लीजिए किस प्रकार से बाबा इस पानी में फूंक रहे हैं और क्या इसमें गुनगुना रहे हैं, ये भी हम सोचने की बात है और हम सुनेंगे भी। लेकिन आप देख लीजिए कि क्या इसमें क्या पढ़े बाबा? उसमें अल्लाह का नाम लेकर के पढ़। देखिए किस प्रकार से इनको सर पर इनका धुलाया जा रहा है। क्या इन पर भी शैतानी ताकत है? ताकत है। कौन शैतान आया है? इसमें काला जिन्नात है। काला जिन्नात। देख लीजिए काला जिन्नात अगर है आपके ऊपर तो आपको बाबा इसी प्रकार से फूंक कर और आपके सर पर पानी डालेंगे और इस प्रकार से फूकेंगे और आपका काला जिन्नात हो सके आपसे दूर हो सकता है। फिलहाल ये बहुत ही ऐसा दृश्य आपको कम देखने को मिलेगा कि एक टैबलेट जिसमें बाबा सिर्फ अपने कुछ चिन्हित चीज लिखते हैं, पता नहीं क्या लिखते हैं वो बाबा ही समझते हैं। और ये जिन्नात जो काला जिन्नात है इनके बच्चों पर भी आ चुका है। और इनको क्या दिक्कत था? अच्छा बाबा मंत्र पढ़ रहे हैं। बाबा काला जिन्नात किसी पर आएगा तो क्या क्या होगा? मैंने उसके लिए दवाई दिया जाएगा या फूंक देगा वो। तो काला जिन्नात जैसे किसी पर आएगा तो उस पर कैसा मैंने लोग समझेगा कि काला जिन्नात है? हाँ उसका समझ में आ जाएगा। अच्छा कितने प्रकार के जिन होते हैं? 7 प्रकार का होता है। 7 प्रकार। सातों का नाम बता सकते हैं बाबा? नहीं तो उसमें हिसाब से आता है ना। अच्छा ये काला जिन्नात थे। हाँ देखिए 7 प्रकार के जिन होते हैं जिसमें काला जिन्नात का इलाज आपके समक्ष हुआ है। अब आप इस पर क्या राय देते हैं वो जरूर बताइएगा।